हाय गाइस, दिस इज़ पलक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं अपने कज़न सिस्टर को पिक करने जा रही हूँ और वो मेरी शादी के बाद पहली बार मेरे घर आई हैं। मेरी शादी को 6.5 ईयर हो गए हैं। वो फर्स्ट टाइम मेरे ससुराल विज़िट करने वाली है। उनसे तो मैं बीच में एक बार मिली थी, बट उनकी बेटी भूमिका से एंड अपनी लाडो से मैं 6 साल के बाद मिलने वाली थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। घर लाकर उनको थोड़ी देर रेस्ट कराया और फिर हम लोग पहुंच गए प्ले सफारी, जो कि टेम्पोलियन पार्क है आगरा में। वहाँ पे हमने इतनी मस्ती करी। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करी थी इसे स्लाइड से। और आपको बता दूँ, जो ग्रीन टी शर्ट में है ये मेरी कज़न सिस्टर है। ये बिल्कुल भी एग्री नहीं थी कि इनको टेम्पोलियन पार्क जाना है या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना है। इनको यही था कि मैं बाहर कैफ़े में बैठी हूँ, तुम दोनों एंजॉय करके आओ। और आप अभी आगे वीडियो में विटनेस कर ही लोगे कि सबसे ज़्यादा एंजॉय इन्होंने ही किया है। और ये चीज़ प्रूव कर दी है कि जो इंसान सबसे पहले नखरे करता है और ना करता है, वही सबसे ज़्यादा मज़े करता है और सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ हम लोगों को पर आवर 600 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज हुआ था। और अगर आप ग्रिप सॉक्स नहीं लाते हो तो वो कंपलसरी है, वो आपको 50 रुपीज़ के यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, ईज़िली आपको मिल जाएंगे। हमने यहाँ एंट्री ली, यहाँ पे आवरली पैकेज था ये। हमने सिर्फ 1 घंटे के लिए एंट्री ली थी और सोचा था कि अगर हमारा मन करा तो हम इसको एक्सटेंड करवा लेंगे और पे करके। 1 घंटा ही हम लोगों को इनफ लगा और अच्छा खासा हमारा कार्डियो हो गया। हमने तो इतना ज़्यादा एंजॉय करा कि हमें पता ही नहीं चला ये 1 घंटा कब निकल गया, कैसे निकल गया, कहाँ निकल गया। स्लाइड्स और जिप लाइन एक्सपीरियंस करने के बाद हम लोग यहाँ पर जंप करने आए थे। और अगर आप 90s के चाइल्ड हो तो आपको पता होगा, ऐसा एक गेम हम किसी कार्टून में, टीवी में, चैनल पे देखते थे, जहाँ ऐसे जंप करते थे और नहीं करते थे तो वो कीचड़ में गिर जाते थे। समथिंग अगर आप रिलेट कर पाओ तो आपको अगर याद है 90s के किड्स को तो 99% याद ही होगा। एंड ब्रो, बिलीव मी और नॉट, मैंने जब ये ट्राई करा था और मैं जितनी तेज़ गिरी थी, मुझे तो लगा था कि मेरा हाथ ही फ्रैक्चर हो जाना है। हम लोग आए देन ये वॉल क्लाइंब करने के लिए, बट हमसे उठा ही नहीं जा रहा था इतने फोम्स के बीच में। क्लाइंब तो तब करते जब उठ पाते। तो एट लास्ट हमने इस पे क्विट कर दिया क्योंकि हम लोग खड़े ही नहीं हो पा रहे थे प्रॉपरली, तो क्लाइंब कैसे करते। बहुत सारा ट्राई करा, बहुत बार ट्राई करा, बट नहीं हुई बॉस, हमसे नहीं हुई। मे बी इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट लूज़ करने की ज़रूरत है या फिर थोड़ा सा फिट होने की ज़रूरत है। पर अभी के लिए तो इस वॉल ने कह दिया ना हो पाएगा तुमसे भैया, ना हो पाएगा। हम दोनों बहनों ने तो पूरी जी जान लगा के कोशिश कर ली थी ये वॉल क्लाइंब करने की, और मेरे तो बार बार सॉक्स ही उतरे जा रहे थे। और हम दोनों के बीच में ये बच्चा परेशान हो गया था कि ना जाने ये दोनों क्या करके मानेंगी। मम्मी तो मम्मी, मासी भी शुरू हो गई हैं। हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि सोचा थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं। और ब्रेक तो हम लोगों से ऐसे होता नहीं, चुपचाप तो हम बैठ सकते नहीं। तो सोचा थोड़े बहुत पिक्स क्लिक कर लेते हैं। तो ये वही पिक्स हैं जो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। इसके बाद बारी आती है टेम्पोलिन पे बास्केटबॉल खेलने की। तो इसमें भी जी जो सबसे बड़ा बच्चा था, यानी कि मेरी बड़ी सिस्टर, वो सबसे आगे निकली और सबसे पहले पहुँची। कोई जाकर बोलो इनको कि ये वही इंसान है जो कह रही थी नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं मुझे नहीं जाना। पर ट्रस्ट मी, इतना मज़ा आया हम लोगों को, इतना मज़ा आया।
और इनको ये सब करता देख के हमें और ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि हम लोग तो फिर भी ये सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, पर स्पेशली ज्योति दीदी ये सब नहीं करती हैं। वो कभी कभी अपना बचपना बाहर निकालती हैं, तो उनके इस बचपने को देख के तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बारी आती है इन फोम्स में अपने आप को धक्का देने की। सो हम लोग बारी बारी यहाँ पर जाके जंप कर रहे थे और एक दूसरे को फोम से हिट कर रहे थे, और इसी बहाने हमारा रेस्ट भी हो जाता था और मस्ती की मस्ती हो जाती थी। कब 1 घंटा निकल गया, हमारा टाइम ओवर हो गया, हमें पता ही नहीं चला। एंड हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे इस 1 घंटे में कि हम लोगों ने सोचा कि अब टाइम को एक्सटेंड नहीं करवाते हैं। मैं नायरा को भी घर छोड़ कर आई थी, तो मुझे घर जाकर उसको भी देखना था, थोड़ा सा मार्केट का काम भी था, तो हम लोग 1 घंटे में यहाँ से निकल गए। पर वो 1 घंटा इतना मज़ेदार था कि मैं दोबारा ज़रूर यहाँ पर जाऊँगी एक बारी। एंड सोच रही हूँ एक बार नायरा को भी यहाँ पर लेके जाऊँ। बच्चों के लिए भी इनका प्ले एरिया अलग है और बहुत ही अच्छा है। सब कुछ कर कर आके थक हार के हम चले घर की ओर, और फिर वहाँ जाकर किया थोड़ा सा रेस्ट, नायरा के साथ थोड़ी सी शरारतें। Later that same evening. अब बारी थी डिनर की। दीदी प्याज लहसुन नहीं खाती है, तो हमारे लिए एक टास्क था कि हम ऐसा रेस्टोरेंट सर्च करें जहाँ पे बिना प्याज और लहसुन के खाना मिले। फिर हमें याद आया कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है चौखो जीमन। यहाँ पर मारवाड़ी जैन खाना मिलता है जिसमें प्याज और लहसुन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक राजस्थानी थाली खाने के लिए मिलेगी, एंड टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा लजीज है, एम्बियंस भी बहुत अच्छी है, और पैसे भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ऑफ़र करी हमें वेलकम ड्रिंक, जो कि थी छाछ, और फिर हमारी यम्मी सी थाली हमारे आगे आ गई। हमने डिनर एंजॉय करा, निकले एक लॉन्ग ड्राइव पर, और इसके बाद घर आकर सो गए। आज के दिन के लिए इतना ही था। बहुत ज़्यादा थक गए थे तो सो गए। अब बताती हूँ हमने नेक्स्ट डे क्या करा। नेक्स्ट डे हम तीनों फिर सुबह उठ के रेडी होकर बच्चों को और सबको घर छोड़ के आ गए हैं ताजमहल घूमने के लिए। ताजमहल घूमना तो सिर्फ एक बहाना था, हमें तो वीडियोस और रील बनाना था। सो अगर आपको ताजमहल के अंदर तक जाना है तो एंट्री फीस है 250 रुपीज़, और अगर आपको सिर्फ जाकर ताजमहल दूर से देखना है, फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं, वीडियोस बनानी है, तो एंट्री फ़ीस है 50 रुपीज़। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा पैकेज लेना चाहते हो और ताजमहल को कितना एक्सप्लोर करना चाहते हो। क्योंकि हम तीनों ही पहले भी कई बार ताजमहल आ चुके थे, तो हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं गए। हमारा मेन मोटिव ताजमहल जाने के पीछे सिर्फ इतना ही था कि हमें वीडियोस रिकॉर्ड करनी थी और फ़ोटोज़ क्लिक करने थे। हम लोग सुबह सुबह के टाइम पर आए थे, बट थोड़ी थोड़ी गर्मी होनी शुरू हो गई थी, और अभी यहाँ पे क्राउड भी बहुत ज़्यादा हो गया था सुबह के टाइम पर।
तो हमें लग रहा था कि ज़्यादा अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं ना, अगर आपकी शादी हलवाई के घर हो तो आपको मिठाई खाना पसंद नहीं है। ऐसे ही मेरी शादी आगरा में हुई है और मैं मुश्किल से ताजमहल 1 या 2 बार ही गई हूँ, वो भी किसी ना किसी को विज़िट करवाने। मुझे ताजमहल विज़िट करना इतना पसंद नहीं है, मुझे लगता है देख तो लिया और क्या ही देखना है। सो दिस इज़ द प्लेस। हम यहीं तक गए थे बस अंदर, इसके बाद हम लोग ने एग्ज़िट ले ली थी। पर जितनी देर भी हम अंदर रहे थे उतनी देर हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा था, क्योंकि जहाँ हम तीनों इकट्ठे होते हैं वहाँ मस्ती मजाक फालतू की हरकतें बहुत ही ज़्यादा होती है। सो यहाँ से हम लोग निकले बाहर। हमने ली एक ई कार्ड। हमें जाना था पार्किंग में, बट ई कार्ड वाले भैया ने हमें पहुँचा दिया था मेट्रो में। फिर वहाँ से हमने रिक्शा करी और पहुँचे पार्किंग, अपनी अपनी एक्टिवास को पिक करा और पहुँचे घर। दीदी बहुत थोड़े टाइम के लिए आई थी तो उनको वापस जाना था। हम लोगों ने ज़्यादातर बातें ही करी, इसी वजह से मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जितना भी मैंने रिकॉर्ड करा पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें। मैं ऐसे ही आती रहूँगी अच्छे अच्छे व्लॉग्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।